अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद ये देख आमना खाला लाई थी चीज़ें, अब ये मुझे नहीं दे रहा। दो कौन लेकर आया? खाला लाई है ना, दो मुझे भी दो। आज है संडे और हम जा रहे हैं घर की थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए। और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की फुल्की सी ठंड है। और मैं जो कि कभी जैकेट स्वेटर पहनती नहीं हूँ, अब ये दो दिन से मैं भी पहनने लग गई हूँ, क्योंकि अब जो ठंड पड़ी ना वो वाकई ठंड है, वरना कराची में तो ठंड पड़ती ही नहीं है। पिछले साल भी कोई खास नहीं थी। संडे है तो सोचा आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। और दिल पसंद में हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी रश था, हालांकि दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं। कभी अगर हलवा पूरी खाए तो हलवे के बगैर मैं नहीं खाती, मुझे तरकारी वगैरह इतना कोई खास पसंद नहीं। और ये तो था ही ऐसा कि ना खाया भी नहीं जा रहे थे, चना जो भी हलवा मंगवाया तो वो खत्म हो गया था, तो मैंने कभी कहीं से भी ला दो, थोड़ा सा खिला दो, वरना हलक से नहीं उतरने वाला, तो वो बेचारा कहीं से ले आया। हलवा बहुत ही मज़ेदार था और साथ में मैंने चाय मंगवाई। यहाँ पे हस्बैंड की बाइक ठीक हो रही थी। और साथ ही जब भी मैं सदर में आती हूँ ना, ये जो पुरानी बिल्डिंग और इमारत वगैरह हैं, उनकी जो डिज़ाइन वगैरह है, पुराने लोगों के लिखे हुए नाम, मुझे तो बहुत ही हैरत ज़दा भी करते हैं। और फिर मैं इन्हीं को देखती रहती हूँ, मेरा पूरा टाइम इन्हीं को देखते हुए सोचते हुए गुजर जाता है। अच्छा क्या अच्छा लगा है? अच्छा ऐसी बात है। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त, और घर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि बता नहीं सकती, क्योंकि चारों तरफ से जो है बंद है, मैंने बंद किया हुआ है। और फिर ठंडक जो घर के अंदर है वो बसी हुई है, तो मैंने सोचा धूप जो है वो सेक लेते हैं यहाँ बैठकर, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और धूप बहुत मीठी मीठी सी लग रही थी और ये हरारत बहुत अच्छा महसूस करवा रही थी। सर्दी इतनी शदीद है कि आज मुझे पहली बार इतनी सर्दी लग रही है। और तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बनाते हैं। बस इतनी सी चीनी मैं अपने इस मग में डालती हूँ, चाहे चाय हो या कॉफ़ी। दो चार कतरे मैंने इसमें दूध के डाले ताकि अच्छे से बीट हो। कॉफ़ी हमारी तैयार है, अब पियेंगे हम गरम गरम कॉफ़ी ठंडे ठंडे मौसम में। पीनी है कॉफ़ी? ये देखो सारा साफ करके दे दूँ। काफ़ी दिन हो गए थे ये ब्लॉग्स लाए हम, मैंने सोचा था इसके साथ बैठ के खेलूँगी, इसको सिखाऊंगी मतलब कैसे बनाते हैं चीज़ें वगैरह, वरना ये तो बस कचरा समझ के यहाँ वहाँ फैलाता ही रहता। तो फिर मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। और इसमें ये आइस वगैरह भी दी हुई है, ये भी लगाना होता है। और काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं। ये कैफा डायनासोर बन गया, अब देखते ही कब तक जिंदा रहता है। ये है ये वाला, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन थोड़ा बहुत बन भी गया। जब इसने देखा कि मैं इसको ये चीज़ें बनाकर दे रही हूँ तो इसकी फरमाइशें शुरू हो गई कि ये भी, तो मैंने इसको ये एरोप्लेन बना के दिया। फिर उसके बाद एक चीज़ और बनाई, वो मैं दिखाती हूँ। इसने मुझे बोला कि ये बनाने के लिए, और मुझसे बन ये गया, क्योंकि हमारे पास सामान जो है ना ये वाला, ये तो है ही नहीं। अब ये कह रहा है ये बना के दूं, ये देखो ना बनाया है, कहता नहीं ये नहीं। ज़रा सा कीमा हमारे पास था, उस पर मैंने 2 करेले काट के फ्राई करके ऐड किए। लेकिन हस्बैंड को बाहर से खाना ऑर्डर किए बगैर सुकून नहीं आता, हालांकि मैंने इतना मना किया था कि यही खाएंगे हम। फिर इन्होंने मीरठ से मंगवा लिए कबाब। अब ये कबाब कब तक रहेंगे फ्रिज में इसका कुछ पता नहीं। आज है मंडे और पानी वाला आया है, और अब मुझे पानी लेना नहीं पड़ता, क्योंकि पानी लेने के लिए मैंने नया बंदा रखा है, और वो है ये। दरवाज़ा खोल, बोतल देता भी है, पैसे भी देता है, और फिर वो बोतल अंदर रख देते हैं, यानी कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही पड़ी सिवाय दरवाज़ा खोलने की। ये लो, बाकी पैसे दे रहे हैं। थैंक यू। दो गुड बॉय। हम जा रहे हैं कैब के नानों के घर पे, है ना? बड़ी ठंड हो रही है आज भी।
और शाम के बज रहे हैं 5:30 शायद, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रात हो गई है। चलो कोई बात। आप कब से कैफ को झूला दे रही हो? वो मेकअप नहीं सेट करूंगी। आपके खिलौने ये पड़े हुए, आप ये क्या कर रही हो? किसने बोला आपको झूला देने? किसने बोला? कैफे आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है झूला देना? गुस्सा तो नहीं आ रहा? पक्की बात है? ठीक है। आपका भी एरोप्लेन बन गया ना, ये देखो। अब ठीक है ना? कैफ का एरोप्लेन घर पे, आपका एरोप्लेन ये रहा। अब इसको आप उड़ाना और इसमें बैठ के कहाँ जाओगी? सही है, इसमें आप बैठ के मेरे पापा के घर जाना है। उड़ता थोड़ी है यूं। उड़ जाएगा। नहीं उड़ेगा। लेकिन इसमें देखो ये भी लगा हुआ ना टायर, चल भी तो सकता है। फिर बैठ के चली जाना, ठीक है? ये तो छोटा है, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, आप तो हल्की सी हो ना, है ना? नहीं। तो सारी चीज़ें दिलाई है। भाई ये जब भी यहाँ आता है, फारूक का एक दोस्त है, नाम शायद उसका यासीन है, वो हमेशा ही उसको इतनी सारी चीज़ें दिला देता है और ये उसको लूट लूट के आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे तो बोलो। ये भाई केक हुमैरा लेकर आई थी। हुमैरा आजकल हर जगह केक बांट रही है। भाई हर जगह उसको बुलाया करें आप लोग भी, आप लोग के लिए भी केक लेकर आएगी। तो ये केक जो लाई है, और बर्थडे किसी की भी नहीं है, बस इनको शौक इतना है केक कटिंग का। सुबह सुबह उठ के इसको भूख लग जाती है और मैंने पराठा बनाया, एक और बना रही हूँ और साथ में बनाएंगे चाय। ये है मलाई जो मैं जमा करूँगी, साथ में बनाते हैं ऑमलेट। खा लो, गरम गरम है मगर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। माशाल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन टूटे। जब मैंने ऑर्डर किया था और फ्रिज में रखने लगी थी तो अचानक ही मेरे हाथ से छूटा और ये एक कंडीशन है अब। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे मसरूफ़ हो और खेलते रहें, और कितना बुरा लगता है जब नाक में दम कर दे। जब भी मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ कोई भी काम करने के लिए, ये पहले आ जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। बस सिर्फ बटन दबाने होते हैं ऐसे ऐसे उल्टे सीधे, और काम नहीं करने देता मुझे। जाओ, तंग नहीं करना, जाओ नाश्ता करो। नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। नहीं नहीं अभी फ़ोन नहीं चाहिए मुझे। नो नो। अब मैं लैपटॉप यहाँ लाई हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर कर सकूँ कुछ, क्योंकि हमारा इंटर्नशिप शुरू हो चुका है और वो भी सबसे अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन है, वरना तो बड़ी खुआरी हो जाती। 3 महीने की है। अब इसके होते हुए मैं क्या करूँ? हट जाओ यहाँ से, जगह दो मुझे। हटो, चलो हटो। A few moments later. क्या ये क्यों हटूं? तुम्हारा क्या काम है? अपना फोन लेकर आ जाओ। अब ठीक है? हाँ। अब ठीक है? अब तुम मेरा टाइम वेस्ट करना है ऐसे, ठीक है? ओके चलो, हो गया? अब ठीक है? बस हो गया ना, जाओ अब। जाओ। आप जाओ कमरे में। कैफ, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई मैं अपना यहाँ काम में बिजी थी और ये बैठ के अपने काम में बिजी था। इतना प्यारा बनाया है ना, वाह। ये क्या है? टावर बनाया आपने? ओ नजर लग गई। उठा लो कोई बात नहीं। और ये क्या है? ये देखे भाई, टॉफी वाला टावर है, इसकी बुनियाद में टॉफी रखी है। अच्छा ठीक है। अब लैपटॉप छोड़ के ये व्लॉगिंग में लग गया था और मुझे पता ही नहीं था। ये क्या है?
अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने लैपटॉप की वजह से कि उसका लैपटॉप ख़राब हो गया है और यहाँ पर हमें टास्क मिलना शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं कर देती, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, वरना पूरा दिन मेरा गुजर चुका था अपने ही टास्क के पीछे। और ये देखे ज़रा, ये कबूतर जो है ना, पता नहीं नर कहते हैं, जो मर्द हजरात कबूतर होता है। ये कबूतर के बच्चे इतने मारे इन्होंने, आज फिर एक बच्चा मारा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारते हैं ना, ये सरों पे ना चोंच मार मार के बिल्कुल मार देगा। ये अभी भी इसमें जान है मगर कोई फ़ायदा नहीं है, अफसोस होता है यार। भाई कैफ़ के लिए नाश्ता बन रहा है और ये जनाब आजकल यहाँ से हिलता ही नहीं है, यानी कि जब तक मैं किचन में होती हूँ ये यहीं बैठा रहता है। और कैफ़ की वजह से, क्योंकि ये सारा दूध पी जाता है और फिर इसका मैं इसे अब फ्रीज़ करने लगी हूँ। और मुझे चाय बनानी, तो ये इतना जमा हुआ है, तो मैंने सोचा इसे गर्म पानी में मेल्ट करते हैं। करंट लग जाएगा। जाओ कमरे में टीवी देखो, टीवी चल रहा है ना। क्या नहीं, आटा नहीं मिलेगा, कच्चा आटा नहीं खाते ना। नो क्या है ये, क्या है ये, क्या है आप ही थोड़ी है। चाय चाय पीनी है? हाँ। गरम है? चाय पीनी है चाय? हाँ। पराठा खाओ, पराठा खाओ फिर चाय देंगे। चाय नाश्ता कर लिया ये जनाब, आधा नाश्ता करके बैठा है। और अब ये सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ शॉपर्स में। और ये वाइट कपड़े हैं, सारी शलवार कमीज, ये सारा मैं भिजवारी धोबी के पास। हस्बैंड का कहना ये था कि तुम लेके आ जाना। मैंने कहा मैं पागल हूँ, इतने सारे कपड़े लेकर आऊँगी और वो भी इतनी दूर। तो फिर मैंने अब ये बाइकिया के हाथ भिजवाती हूँ, फिर धुल के बाइकिया के हाथ ही वापस आ जाएंगे। वैसे हमारे करीब भी काफ़ी सारे हैं ड्राई क्लीनर वगैरह, धोबी करना, लेकिन लास्ट टाइम शायद मैंने कभी ब्लॉग बनाया था। मरकरी में हस्बैंड देते, मैंने बहुत बोला कि यहाँ दे देते, वो कहते नहीं, और वो मुझे जानता है, मेरे कपड़े को ख़राब नहीं करेगा और वो मतलब कि उनकी धुलाई का तरीका अलग है, वो ये कहते हैं। बहरहाल अभी सारे कपड़े भिजवाऊँगी और इनको करते हैं तय। कपड़े हो गए हैं, पैकअप करवाती हूँ मैं राइड, ताकि वो लेकर जाए और ये पहुँचा दे और मेरी जान छूटे। कपड़े मैंने दे दिए हैं, राइडर लेके आए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार इतने बड़े बड़े 3 शॉप भारी भारी लेकर गए, वो भी इतनी दूर। चलो खैर शायद मैनेज कर ले वो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और फिर बाइक पे जाना मुझे ऐसे समझ नहीं आता, इतना सारा सामान लेकर। ऐसे भी कम होते हैं इनको में, और फिर इनको मेहनत भी इतनी करनी पड़ती है, इतना दूर जाना पड़ता है। तो राइडर्स की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल है। जब हमारी ये ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू हुई है, उसको भी 2 दिन हुए हैं, और मैं बड़ी खुश थी कि चलो ऑनलाइन है, जाना नहीं पड़ेगा और बहुत सारी एनर्जी बचेगी, बाहर जाने की ख्वाहिश बचेगी। कैफ़ की जो है सबसे बड़ी टेंशन है कि इसको छोड़ना लाना बहुत मुश्किल होता है, इस चीज़ से बच जाऊँगी। लेकिन घर पे रहकर करना मुझे इतना अजाब लगने लगा ना, क्योंकि ये जब भी लैपटॉप ऑन करो पीछे पड़ जाता है कि मुझे यूज़ करना। अब ये मुझे यूज़ करने नहीं दे रहा कि मैं इसकी उंगलियाँ लेकर तो फिर मैं ऐसे ऐसे चलाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? ना तो ये दिन में सोता है कि चलो सो रहा है अपना बंदा, काम कर ले। ये उंगली इसकी चला चला के मैं इतनी मुश्किल हो रही है, मुझे दिल कर रहा है इसको मैं थप्पड़ लगा के ना कोने में फेंक दूँ। जाओ बैठो जाके वहाँ पे, चलो जाओ। हो गया क्या? क्यों, क्या कर रहे हैं? मोबाइल है ना, मोबाइल यूज़ करो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। शाम में अक्सर को मैंने मिलवा लिया और उसके जो लैपटॉप के जीमेल वगैरह के मसले थे वो हल हुए। इसके बाद उसने काम अपना भी शुरू किया। आज खाना नहीं बना था तो हम जा रहे हैं घर के नीचे ही पिज़्ज़ा मैक्स पे, जो अभी न्यू ओपन हुआ है और सेकंड टाइम जा रही हूँ मैं। तो देखते हैं क्या खाते हैं, क्या मतलब क्या खाते हैं, जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा ही खाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ब्रोस्ट वगैरह हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। क्या पिज़्ज़ा आ रहा है। रोस्ट वगैरह और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया। आज बड़ी हैरत की बात है कि हस्बैंड भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। कभी कभार खा लेते हैं लेकिन हम तो कभी मना नहीं करते ना, तो वो हमेशा मना भी कर देते हैं। तो लेकिन आज मूड था तो आ गए, और ये हमारा खाना भी यहाँ पे आ गया। ये अरेबियन ब्रोस्ट था, बहुत मज़ेदार था। और साथ ही हमने ऑर्डर किए थे विंग्स, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और साथ में हमारा आ गया था ये पिज़्ज़ा, जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े का और फ्रेश था।
हमने ऑर्डर किया था लार्ज पिज़्ज़ा, और लार्ज पिज़्ज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि साथ में रोस्ट वगैरह भी थे, तो पिज़्ज़ा बच गया था। हमने पार्सल करवाया, बिल पे किया और निकल गए घर के लिए। घर आ गए थे हम पार्सल वगैरह लेकर, और आने के बाद इसने फिर भी कहीं जाना था, यानी कि इसका मूड ये था कि आज बाइक पे हम कहीं हमने कहीं नहीं जाना। क्या हुआ? वहाँ क्या करना आपने? मैं देखूँ ज़रा मेरा टास्क चेक किया कि नहीं किया। पापा के चाहिए